स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ सक्सेस स्ट्रीम। मैं देवेंद्र सिद्धू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे 10 मिनट शो में। सो बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है अर्थक्वेक। अभी हमने देखा बच्चे, हमने करंट अफेयर की क्लास में ये बात कंप्लीट करी थी कि कैसे ताइवान पूरा हिल गया जब वहां पर 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, है ना। और अभी हमने देखा कल ही मैंने आपको करंट अफेयर्स में करवाया था कि चंबा में भी 5.5 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पर अर्थक्वेक देखा गया है। तो ये अर्थक्वेक आता कैसे है बच्चे, ये जो 10 मिनट का सेशन है वो चीज़ आपको बताने वाला है। रिंग ऑफ फायर क्या होती है, क्या होता है हाइपोसेंटर, और क्या होती है बॉडी वेव्स और सरफेस वेव्स, क्या डिफरेंस रहता है प्राइमरी, सेकेंडरी, लव और रेलिक वेव्स में। सो 10 मिनट सेशन में इसको रिवाइज करते हैं। ताइवान में मेरे मित्रों 7.5 मैग्नीट्यूड के साथ ताइवान हिल गया है। पिछले 25 साल का सबसे खतरनाक जो है यहाँ पर भूचाल आया है, अर्थक्वेक आया है। और ताइवान, अगर मैं आपकी लोकेशन देखेंगे आप, लोकेशन ही है बच्चे जो सब कुछ निर्धारित करती है कहाँ पर ज़्यादा भूचाल आएंगे, कहाँ पर ज़्यादा जो है वॉल्केनिक करप्शंस होंगे। ताइवान की लोकेशन देखो, चाइना के बिल्कुल यहाँ पे पड़ा है बच्चे ताइवान, जिसकी कैपिटल बच्चे है ताइपाई, है ना जी। सो यहाँ पे भूचाल आया है जबरदस्त तरीके से। और ताइवान में इतने भूचाल क्यों आते हैं मेरे मित्रों, क्योंकि ये पैसिफिक ओशन की रिंग ऑफ फायर में लाई करता है। अब ये रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर समझने से पहले आपको टेक्टोनिक प्लेट समझनी होंगी। आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे हमारी धरती है, ये क्रस्ट मेंटल कोर में डिवाइडेड है। क्रस्ट है ना, क्रस्ट है, फिर मेंटल है और फिर हमारा कोर है। और ये जो क्रस्ट है ना, ये हमारा पूरे वर्ल्ड में अलग अलग भागों में बटी हुई है क्रस्ट। ऐसे ऐसे बच्चे ये ब्लॉक्स हैं हमारे धरती के पताल में, क्रस्ट में, जो कि मूव कर रहे हैं, जो हमें तो नहीं पता लग रहा पर वो मूव कर रहे हैं। और जैसे वो मूव कर रहे हैं तो एक दूसरे से कभी टकरा जाते हैं, कभी एक दूसरे से दूर जाते हैं। और जहां जहां पे टकराते हैं वहां पे मैसिव अर्थक्वेक आते हैं, है ना जी। सो इस जगह को हम रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। और दुनिया के 90% अर्थक्वेक इधर ही आते हैं रिंग ऑफ फायर में। अब इसका मैं आपको मैप दिखा देता हूं बच्चे रिंग ऑफ फायर का। ये देखो भाई, पैसिफिक ओशन है और पैसिफिक ओशन के इस तरफ है यूरेशियन प्लेट, है ना, जो कि जिसकी मूवमेंट इस तरफ है। पैसिफिक ओशन इस साइड से इस तरफ जा रहा है। और ये है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, है ना, तो इस तरफ आ रही है। ये हमारा नॉर्थ अमेरिका इस तरफ आ रहा है, पैसिफिक ओशन इधर को जा रही है, पैसिफिक प्लेट इस तरफ को, साउथ अमेरिका इधर को। तो ये जो आप देख रहे हो बच्चे, चिली कंट्री से अर्जेंटीना स्टार्ट हो जाए, चिली हो जाए, पेरू हो जाए, वेनेजुला हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, मैक्सिको हो गया, अमेरिका हो गया, रशिया हो गया, अलास्कन आइलैंड हो गया, रशिया इधर से हो गया, अलास्कन आइलैंड हो गया, जापान हो गया, चाइना हो गया, ताइवान हो गया बच्चे, फिलीपींस हो गया, इधर से हो गया न्यूजीलैंड। ये जो कंट्रीज हैं बच्चे, ये इस टेक्टोनिक प्लेट्स के मार्जिन पर हैं। इसी वजह से आपको यहां पर अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस देखने को मिलते हैं। अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस भी इधर ही फटते हैं, क्योंकि पाताल में मेरे मित्रों, क्रस्ट में ये जो है दो प्लेट्स एक दूसरे के नीचे जा रही हैं, एक दूसरे के ऊपर जो प्रभाव डाल रही हैं, नीचे जा रही हैं। उसकी वजह से आपको ताइवान में ये भूचाल देखने को मिला है। और यही कारण है कि भाई जापान में इतने भूचाल आते हैं, और यही कारण है फिलीपींस जो है इतना भूचाल की वजह से हिलता है। सो यही कारण है ये नॉर्थ अमेरिका में जो है, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में भूचाल आते हैं। यही कारण है भाई कि रिंग ऑफ फायर में है। रिंग ऑफ फायर क्या है, इसको एक और चीज भी बोलते हैं हम, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। ये एक पाथ है पैसिफिक ओशन का, जो कि एक्टिव वॉल्केनो और फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक के साथ कैरेक्टराइज किया जाता है। सेमी सर्कल और हॉर्स शू शेप्ड है बच्चे इसकी, है ना जी। और ये लार्जली किस चीज का रिजल्ट है? प्लेट टेक्टोनिक्स का, जहां पर मैसिव पैसिफिक प्लेट इंटरेक्ट करती है लेस डेंस प्लेट के साथ, जो कि उसके साथ सराउंड कर रहे हैं। ये देखो भाई, ये सारी कंट्रीज हैं जो रिंग ऑफ फायर में लाई करती हैं। बोलीविया, चिली, इक्वाडोर, पेरू, कोस्टा रिका, ग्वातेमाला, एंड द लिस्ट गोस ऑन एंड गोस ऑन। तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब आपको ये तो पता लग गया कि भाई ताइवान में भूचाल क्यों आया है, क्योंकि वो रिंग ऑफ फायर के ऊपर, सर्कम पैसिफिक बेल्ट के ऊपर पड़ा है, इस वजह से है। अब आगे चलते हैं बच्चे, हम आगे चलते हैं, अर्थक्वेक के बारे में पता करते हैं। अर्थक्वेक के जो मेन फैक्ट्स हैं उसके बारे में पता करेंगे इस इमेज के साथ। ये आप देखोगे तो ये यहां तक ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को आप जो है बाउंड्री मानो। ये एक अलग प्लेट है और ये एक अलग प्लेट है। अब ये प्लेट इस तरफ जा रही है, ये प्लेट इस तरफ जा रही है, तो एक दूसरे को जोर लगा रहे हैं।
एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब ये जो है धक्का, ये जो है एक फोर्स कभी ना कभी तो एनर्जी रिलीज करेगी ना। अगर आप दो पॉइंट्स को दबाएंगे, क्रैक्स पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, और एकदम से क्या होगा, एकदम से ये फॉल्ट लाइन है, फॉल्ट लाइन, इसको हम फॉल्ट बोलते हैं। ये जो इंटरेक्शन है, इसकी जो लाइन है, इसको फॉल्ट बोलते हैं। लगाओगे, एक पॉइंट आएगा, क्या होगा, ऐसे होगा। ये जो ऐसे हुआ है ना, ये जो जर्क आया है, इसकी वजह से हमारा अर्थक्वेक आता है, जिसकी वजह से सीज्मिक वेव्स बनती हैं। है तो वाइब्रेशन सी। ये जो है बच्चे, इस पॉइंट पर जो है क्या बनती है, हमारी सीज्मिक वेव्स बनती हैं, सीज्मिक वेव्स, जिसको हम वाइब्रेशन बोल दो लूज भाषा में। तो ये जो सीज्मिक वेव्स बनती हैं, जिस पॉइंट पर वो धरती के अंदर, वो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये जो है फॉल्ट जो है क्रैक हुआ है, वहां से जो है एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट हुई है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोसेंटर। या फिर आप उसको फोकस भी बोल सकते हो, या फिर उसको बच्चे फोकल पॉइंट भी बोल सकते हो। तीनों शब्द हम यूज कर लेते हैं इसके लिए। अब यहां से देखोगे आप, वाइब्रेशंस चारों तरफ जो है ट्रैवल कर रही हैं, चारों तरफ ट्रैवल कर रही हैं वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशन जब तक ये धरती के अंदर है, तब तक हम इसको बोलते हैं बॉडी वेव्स। देखो, सीज्मिक वेव्स भी दो तरह की हैं, एक बॉडी वेव है, एक है सरफेस वेव्स। अब बॉडी वेव और सरफेस वेव्स में फर्क क्या आ गया, जब तक ये वाइब्रेशंस हमारी धरती के अंदर हैं, तब तो हम इसको बॉडी वेव बोल देंगे। और जैसे ही ये पॉइंट, जैसे ही ये वेव सरफेस पर पहुंचा, अब यहां से एक नया सेट ऑफ वेव स्टार्ट होता है, जो कि पैरेलल ऐसे मूव करता है सरफेस टू। इसी वजह से ये वाली वेव्स जो नया सेट बना है, यहां पे इसको हम बोलते हैं सरफेस वेव्स। सरफेस वेव्स। तो ये पॉइंट आपको अभी तक पता लगा कि भाई जिस पॉइंट पर एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं जी ये बॉडी वेव है। क्या बोलते हैं जी, कि नहीं सॉरी, हाँ बॉडी वेव तो है ही है, कि वो पॉइंट जहां से एनर्जी रिलीज होनी स्टार्ट हुई है उसको हम क्या बोलते हैं जी, हाइपोसेंटर बोलते हैं। अब उससे जो सीज्मिक वेव स्टार्ट होंगी उसको हम बॉडी वेव्स बोलेंगे, और यही बॉडी वेव्स जब सरफेस पर पहुंचेगी, वो पॉइंट जहां पे जो कि बिल्कुल हाइपोसेंटर के बिल्कुल सर पर 90 डिग्री पर होगा, उसको हम बोलते हैं जी एपीसेंटर, जो कि हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में जब भी पूछा था कि एपीसेंटर कहां पे आया, एपीसेंटर कहां पे आया। याद रखना, हाइपोसेंटर के बिल्कुल सिर पर जो सरफेस पे पॉइंट होगा, जहां पे सीज्मिक वेव सबसे पहले पहुंची है, उसको हम एपीसेंटर बोलते हैं। ये जो वेव्स थी जब तक बॉडी में थी, बॉडी वेव्स थी, जब ये सरफेस पर आ गई तो ये सरफेस वेव्स बन गई। क्या बन गई, ये सरफेस वेव्स बन गई। अब ये बॉडी वेव, सरफेस वेव भी दो प्रकार की हैं। बॉडी है दो प्रकार की, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव, है ना। और जो हमारी सरफेस है ये भी दो तरह की है, लव वेव और रेलिक वेव। जब भी भूचाल आता है हमें बोला जाता है कि भाई अभी मत घर के अंदर जाओ, दोबारा से आ सकता है। वो क्या होता है, वो यही प्राइमरी, सेकेंडरी, लव और रेलिक वेव्स होती हैं। ये बार बार आती हैं, थोड़ी देर के बाद आएगी। सबसे पहले पहुंचेगी प्राइमरी वेव, तभी इसको प्राइमरी बोलते हैं। फिर आती है बच्चे हमारी सेकेंडरी वेव, फिर आती है हमारी PSLR, लव वेव, एंड देन रेलिक वेव। सो PSLR इसका सीक्वेंस होता है वेव्स का, याद रखना। अगर कभी पूछ ले कि भाई बॉडी वेव ज्यादा खतरनाक होती हैं कि सरफेस वेव्स, तो याद रखना सरफेस वेव्स जो हैं बच्चे वो ज्यादा डेंजरस होती हैं। ज्यादा डेंजरस होती हैं, क्यों होती हैं, क्योंकि हमारा जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सरफेस पे तो है, तो हमारा सरफेस पे जो डिस्ट्रक्ट करेगी वो चीजें जो है वेव्स हमारी ज्यादा खतरनाक होती हैं बच्चे। तो आप यहां पे देखोगे, आप सारे पॉइंट्स आपको समझ आ जाएंगे। देखो, अर्थक्वेक क्या है, इंटेंस शेकिंग है हमारे ग्राउंड की, जो कि अर्थ के सरफेस के अंडर चल रही मूवमेंट की वजह से होता है। लोकेशन धरती के नीचे जहां पे अर्थक्वेक स्टार्ट हो रहा है उसको हम हाइपोसेंटर बोलते हैं। उसी लोकेशन के बिल्कुल डायरेक्टली अब आप देखोगे हाइपोसेंटर के, तो वो एपीसेंटर होगा। हाँ, और ये कब हैपन होता है, जब दो ब्लॉक टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे के सडनली एक दूसरे के जो है स्लिप करते हैं एक दूसरे की तरफ से, है ना, जो इसकी वजह से शेकिंग ऑफ ग्राउंड होती है। लो जी, सो इसको मेजर कैसे किया जाता है भाई, रिक्टर स्केल और जो है हमारा रिक्टर स्केल और मर्काली स्केल। रिक्टर स्केल जो है मैग्नीट्यूड इसका जज करता है कि एनर्जी कितनी रिलीज हुई है हाइपोसेंटर से, 0 से 10 तक ये जाता है। और जो मर्काली स्केल होता है मुझे इंटेंसिटी स्केल होता है, वो ये देखता है कि जान माल का नुकसान क्या हुआ है, और इसके 1 से लेकर 12 लेवल तक हुए होते हैं। उसके अलावा बच्चे मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल होता है,
जो कि मूवमेंट, रॉक की मूवमेंट को जज करता है अलोंग द फॉल्ट, और ये एक्यूरेटली मेजर करता है कि कितना बड़ा अर्थक्वेक आया। और अर्थक्वेक की वेव्स देखो बच्चे, ये जैसे मैंने समझाई आपको दो तरह की होती हैं, सिर्फ बॉडी वेव्स होगी और सरफेस वेव होगी। बॉडी होगी पी एंड एस, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और जो सरफेस वेव होगी वो लव एंड रैलिक वेव होगी। प्राइमरी वेव फास्ट होती है, इस वजह से सबसे पहले आती है, फिर सेकेंडरी वेव आती है, और फिर आती है हमारी एस वेव यानी कि सरफेस वेव, जिसमें सबसे पहले आएगी लव वेव एंड देन रैलिक वेव। सो पी एस एल आर सीक्वेंस आपको याद रखना है बच्चे, प्राइमरी, सेकेंडरी, लव एंड रैलिक वेव्स। ठीक है जी। सो ये है बच्चे हमारा आज का टॉपिक 10 मिनट का, जो हमने आज यहाँ पे 10 मिनट शो में कंप्लीट किया है। ऐसे ही बच्चे आपको करंट अफेयर करने हैं, थोड़े डिटेल में करने हैं, तो आपको पता है आपको कहाँ पे आना है बच्चे, डेली 11 AM इसी चैनल पर हमारे सिद्धू टॉक्स में। ठीक है जी, जिसमें आपको जो दैनिक समाचार सारे करवाए जाते हैं और अच्छे ढंग से आपको करवाए जाते हैं, रिवीजन भी करवाई जाती है, स्टैटिक जीके करवाई जाती है उसमें, और साथ में आपका जीएस जीके कंपोनेंट, जैसे हमने ये हमारा ज्योग्राफी का था, तो वैसे ही जब भी कोई पॉलिटी आता है, इकोनॉमिक्स आता है, उसी मौके पर उसको रिवाइज करवा दिया जाता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं 11 AM मंडे। बाय बाय, टेक केयर, खुदाफिज।